इफ साइन थीटा इक्वल √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है थीटा के रेशियो में। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए जैसा कि हमें ये पता है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अच्छा, ये कैसे याद करेंगे? तो इसमें देखो एक ट्रिक है, एक ट्रिक से आप याद कर लूँ। जैसे कि एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जिसमें से P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो पहला जो होता है ये होता है tan, फिर cos, सॉरी पहला जो होता है वो होता है साइन, फिर cos और फिर tan। साइन cos tan ये वैल्यू होती है। जहाँ पे देखिए साइन का मतलब है P अपॉन H फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू, साइन की गिवन है, बाकी सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कि AC, तो AC स्क्वायर प्लस AB इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हमने क्या किया कि AB को इधर देखो ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल ABC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया कि AC की वैल्यू हमने पुट कर दी, AC की वैल्यू पुट किया, तो AC की वैल्यू है 2 और AB की वैल्यू है √3। ये वैल्यू पुट कर दी गई। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो ये देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड कर ली। BC की वैल्यू आ जाएगी 1 के एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, आपके माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, ये रेशियो में होते हैं इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली गई, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे BC की वैल्यू की आ गई, ये BC की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कॉज। अभी जैसे कि हमने बताया कि कॉज होता क्या है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसे कि इसमें देखिए बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो कॉज BC अपॉन AC, कॉज क्या होगा BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू है 1 यानी कि K और AC की वैल्यू है 2 रेशियो K में, तो K से K कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।